कि आखिरकार हम अपनी जो कंपटीशन की तैयारी है या शिक्षक भर्ती की तैयारी है वो किस तरीके से शुरुआत करें। क्या कोई पेड कोर्स ले लें या ऑफलाइन कोचिंग ले लें, क्या करें। तो समस्या जो है वो ये है, क्या पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ कमेंट भी आए थे उसमें, जैसे कहा था सर आप पढ़ा दीजिए इस सब्जेक्ट को, तो मैंने कहा नहीं, मैं केवल आपको जीएस पढ़ाऊंगा। तो आपने कहा आप कोई सजेस्ट कर दीजिए या किसी चैनल के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जब हम कोई भी सामान लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हर किसी का एक पैरामीटर होता है कि आखिरकार इस सामान की क्वालिटी क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। तो जो पेड कोर्स है उसकी भी कुछ ना कुछ गुणवत्ता होती है। तो ये हम कैसे तय करें कि पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज की वीडियो में मैं केवल दो चीज़ों पे बात करूंगा कि हमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या पेड कोर्स लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए और हमारे लिए बेहतर क्या रहता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पेड कोर्स के बारे में। ये क्या हो गया, पेड कोर्स। अब वो चाहे आपको ऑनलाइन मिले या आपको ऑफलाइन मिले, क्या करना है, ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है, और हम कैसे डिसाइड करें कि ये पेड कोर्स सही है या सही नहीं है। तो देखो भाई, किसी भी पेड कोर्स की क्वालिटी का पता लगाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो भी पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसकी डेमो वीडियो पड़ी होती हैं, तो आप उसकी डेमो वीडियो देखिए और आप जिस कंपटीशन का वो पेड कोर्स ले रहे हैं, जैसे आप एलटी ग्रेड का ले रहे हैं, टीजीटी का ले रहे हैं, डीएसएसबी का ले रहे हैं, केवीएस का ले रहे हैं, एनबीएस का ले रहे हैं, तो ये देखिए कि जो आपने एक वीडियो देखी या दो वीडियो देखी और उसको देखने के बाद जो आप भर्ती परीक्षा देना चाह रहे हैं उसमें उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, विशेषकर चिंतन लेवल के क्वेश्चन, क्या वो उस वीडियो से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और ऐसा भी है कि जो टीचर पेड कोर्स बेच रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी काफ़ी वीडियो पड़ी भी हैं, ऐसा नहीं है कि लौकी हैं, काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हैं। तो आप उनके 2-3 टॉपिक की वीडियो देखकर ये पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से अपने पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाकर कि आखिरकार आपके वो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और क्वेश्चन बनने का मतलब सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, विशेष रूप से वो क्वेश्चन जो चिंतन लेवल के हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ज्ञान स्तर के, एक बोध स्तर के, चिंतन स्तर के। तो आपके ज्ञान स्तर के तो बन रहे हैं वो अलग बात है, क्या चिंतन स्तर के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो पेड कोर्स ले लीजिए, और अगर आपके क्वेश्चन सारे नहीं बन रहे हैं तो वो पेड कोर्स बेकार है। क्योंकि देखो बेटा, हम तो हमेशा ही पेड कोर्स के एक तरीके से विरोध में ही रहते हैं, मना ही करते हैं मत खरीदो। क्यों नहीं खरीदो, क्योंकि जो आदमी आपको पेड कोर्स दे रहा है तो रिसर्च वो कर रहा है, परीक्षा पैटर्न वो देख रहा है, नोट्स वो बना रहा है, पढ़ा वो रहा है, तैयार तो उसे हो रहा है, आपको कोई ना हो रहा है। अगर यही काम आप करें, आप अपने आप से क्वेश्चन पेपर देखें, पैटर्न देखें, किताबों की खाक छाने, फिर क्या होगा, नॉलेज आपको भी आ जाएगी, मन लगने लगेगा। तो खैर सबसे खास बात यह है कि आप क्या करिए, क्वेश्चन पेपर देखिए कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो पेड कोर्स आपका बेकार है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, आपने तो कह दिया कि पेड कोर्स ठीक नहीं है, और होता क्या है, पेड कोर्स खरीदने के बाद एक साइकोलॉजी बन जाती है, अब तो हमने पेड कोर्स खरीद लिया, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब हमारी कोई टेंशन नहीं है, दूसरे लोगों के पास कोई कोर्स नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजी बन जाती है कि नहीं, और पता लगा कि पूरे साल में वीडियो आपने 3 बार नहीं देखी। अब बात ये आती है कि सर अगर हम पेड कोर्स ना लें और तो क्या करें, तब हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। भाई बात यह है कि पेड कोर्स नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी, ये शब्द ही गलत है। सेल्फ स्टडी कुछ होता ही नहीं है, मेन शब्द क्या होता है, स्मार्ट स्टडी। क्या होता है, स्मार्ट स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। अब बात आएगी कि हम स्मार्ट स्टडी सर कैसे करें। भाई आज से पहले भी आपने खुद से पढ़ा है, और जब आप एग्जाम देने गए तो आपके पढ़े हुए नोट्स, आपके बनाए हुए नोट्स परीक्षा में नहीं फंसे, आपके क्वेश्चन नहीं बने, आप सर पकड़ के बैठ गए और आपका खुद से ही भरोसा उड़ गया। अब आपको ये विश्वास नहीं रहा कि काम होगा नहीं होगा। तो बेटा जो सेल्फ स्टडी है उसकी जगह क्या करना है, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ऐसे नहीं होती।
स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करना पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ें तैयार करना पड़ेंगी। जैसे आप कोई घर बनाते हो तो एकदम घर नहीं बन जाता, पहले आपको ईंटें लानी पड़ती हैं, फिर सीमेंट लाना पड़ता है, रेता लाना पड़ता है, इसके बाद आपको मिस्त्री मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है, एक इंजीनियर होता है जो उसका नक्शा बनाता है, तब कहीं जाके आपका घर तैयार होता है। वैसे ही स्मार्ट स्टडी आप एकदम नहीं कर सकते। स्मार्ट स्टडी को करने के लिए आपको कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। वो मटेरियल क्या है? वो मटेरियल जो है ये क्या है, क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी? ये चीज़ें आपको पहले ही सिखाई जा चुकी हैं, बस बात ये है किसी ने सीखी हैं, किसी ने नहीं सीखी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीएड की, बीटीसी की, डीएलएड की और बीएलएड की। तो कहानी क्या है कि डीएलएड में, बीएलएड में, बीटीसी में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ पे ये सब आपको सिखाया गया था कि कैसे करके आपको क्या करना है, अधिगम करना है, कैसे करके आपको आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, विषय का शिक्षण करना है और पाठचर्या क्या है, पाठ्यक्रम कैसे बनता है। ये सब चीज़ें आपको हो सकता है नहीं लग रही हों, लेकिन ये सब आपके सिलेबस में है, ये सब आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ा चुका है। आप ये सोचो कि एग्जामिनर पेपर बनाता है तो क्या कोई वो दूसरे ग्रह से ट्रेनिंग लेके आता है या वो कोई अपने मन से पेपर बनाता है? ना तो वो अपने मन से पेपर बनाता है, ना ही दूसरे ग्रह से ट्रेनिंग लेके आता है। जो बीएड में आप पढ़ के आए हो वो भी वही सब शिक्षा शास्त्र में अब बीएड में पढ़ के गया है, जिसके अकॉर्डिंग वो पेपर बनाता है। प्रॉब्लम आज के ज़माने में जो कंपटीशन बढ़ गया है उसका कारण ये नहीं है कि अलग पेपर कठिन आ रहा है, उसका कारण ये है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कट पेस्ट नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, उसको प्रोग्राम कर रहा है। और कॉन्सेप्ट तो वही है। कल भी आप विटामिन पढ़ते थे, कल भी आप महासागर महाद्वीप पढ़ते थे, आज क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जामिनर खुद से क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, खुद से उनको व्यवस्थित कर रहा है। तो अब बात यह आई कि सर हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें? तो जिन लोगों ने बीएड में उन किताबों का अध्ययन किया है वो पढ़े हैं तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी समय है, अभी भी टाइम निकाल के क्या करो, उन चीज़ों का अध्ययन कर लो। जिसमें बीएड के चाहे फर्स्ट, भाई दो, हमारे समय में तो दो ही होते थे साल, फर्स्ट और सेकंड। आपके में सेमेस्टर चल रहा है या सकता है साल चल रहे हैं। तो उस किताब का नाम क्या है? आपका आकलन। आकलन, और कहीं कहीं इसका नाम होता है मूल्यांकन। एक किताब तो आपकी ये होती थी बीएड में जो ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई गई, दूसरी किताब आपकी होती क्या? पाठचर्या। कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु में अंतर क्या होता है। तीसरी चीज आपको पढ़ाई गई है क्या? विषय का शिक्षण, जिसको कहते हैं टीचिंग सब्जेक्ट। विषय का शिक्षण। और चौथा क्या है? अधिगम। अब आप खुद सोचो कि भाई एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो हवा में तो बनाता नहीं है, तो उस पेपरों का कहीं कोई आपका रूल रेगुलेशन, कुछ तो कानून नियम होंगे, वो सब इस किताब में होते हैं। ठीक है। दूसरा पाठचर्या। आपको कई बार टेंशन ये आती है, आप अपने सर से पूछते हो, कई बार आपने हाई स्कूल में पूछा होगा या इंटर में पूछा होगा या बीएड में पूछा होगा कि सर हम कौन से प्रकाशन की बुक ले लें, हम कौन से पब्लिकेशन की बुक ले लें, हम कौन से राइटर की। तो आपने सोचा है कि वो टीचर आपको क्यों बता देता है कि वो राइटर अच्छा है, वो पब्लिकेशन अच्छा है? क्योंकि वो इसको पाठचर्या को पढ़कर आया है, उसे पता है कि पाठचर्या के क्या अच्छे गुण होते हैं, पाठचर्या की क्या अच्छी क्वालिटी होती हैं, पाठचर्या किस तरीके से बनाई जाती है। और दूसरा विषय का शिक्षण, जो विषय का, क्योंकि कई बार विषय से चिंतन स्तर के क्वेश्चन बनते हैं, टफ क्वेश्चन बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? विषय के शिक्षण। यानी उसमें आप विषय की जब प्रकृति को समझोगे, उसकी प्रवृत्ति को समझोगे, विषय के उद्देश्य को समझोगे, महत्व को समझोगे, तो विषय को समझ जाओगे। चाहे वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, जीव विज्ञान हो, विज्ञान हो, कॉमर्स हो, अंग्रेजी हो, एसएसटी हो, कुछ होना चाहिए। और अगली किताब होती है अधिगम, कि ऐसा क्या कारण है कि पढ़ाई कैसे होती है, किस तरीके से नहीं होती है, पढ़ाई को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। असल में सारी आफत की जड़ पता है क्या है? जो सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं और आप लोगों के अंदर भटकाव आ गया है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपने कोचिंग सेंटरों पर, टीचरों पर
कोचिंग संस्थाओं पर, नोट्सों पर इतना भरोसा कर लिया है, इतना भरोसा कर लिया है कि आपने अपनी लर्निंग ही भुला दी। आपने अपने क्या करा, सीखना ही भुला दिया। क्योंकि जो अधिगम की परिभाषा है या सीखने की परिभाषा है वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन किसके आधार पर, अनुभव। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव के द्वारा, यानी जब आपको अनुभव होगा तभी तो आपका व्यवहार परिवर्तन होगा, तभी तो आपकी लर्निंग होगी। अब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ही सारे काम कर रहा है, वही मॉक टेस्ट बना रहा है, वही मॉक टेस्ट लगवा रहा है, तो मेरे भाई फिर कहाँ से आपको चीज़ अनुभव होंगी, आप कहाँ भी चीज़ सीख पाओगे। तो अगर कुछ सीखना है तो लर्निंग करना पड़ेगी। और आजकल जितने अधिक कोचिंग सेंटर हो गए हैं, मटेरियल अधिक हो गया है, ज्ञान का विस्फोट हो चुका है, तो ये चीज़ खत्म हो गई है लर्निंग वाली, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब आप कहोगे सर ये किताबें हम कहाँ से लाएं पढ़ने के लिए, किताबें कहाँ मिलेंगी। तो जिन्होंने बीएड में किताबें ली हैं तो उनके पास होंगी। देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ये वाली किताब है, ये देखो क्या लिखा है, अधिगम के लिए आकलन। ये वही किताब है जिसको पढ़ के एग्जामिनर आपके पेपर बनाता है, पेपर सेट करता है। इस किताब में सब लिखा हुआ है कि आखिरकार आकलन कैसे किया जाता है, ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, परीक्षा पैटर्न किस तरीके से बनाया जाता है, क्वेश्चनों का कठिनाई लेवल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। ये आपकी बीएड में बुक चलती है। ये कौन सी बुक है आपकी, अधिगम वाली, ठीक है। ऐसी कई बुकें आती हैं, ऐसा नहीं आपको यही बुक लेना है, बस वो बीएड करके आपके अधिगम का आकलन हो या मूल्यांकन हो, ठीक है। ये बुक हो गई। अगली बुक है आपकी ज्ञान और पाठ्यक्रम। ये हो गया ज्ञान और पाठ्यक्रम, ये है ज्ञान और पाठ्यक्रम। इसको पढ़ने के बाद जो आप नोट्स बनाने में, आपको मटेरियल समझने में दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, तब आप एक तरीके से इसको पढ़ने के बाद राइटर बन जाओगे पूरे के पूरे, तब आप पकड़ने लगोगे। तो ये किताब आपकी इसकी हो गई। अगली है अधिगम। बहुत ही अच्छी बुक है, मेरी हैंडबुक भी है, बहुत अच्छी मटेरियल है इसमें अधिगम कि अधिगम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, अधिगम के क्या कारण होते हैं और उसमें क्या क्या तत्व उसको प्रभावित करते हैं। डॉक्टर A.B. भटनागर, डॉक्टर अनुराग भटनागर की बेस्ट बुक है ये अधिगम के लिए, तो आप इस बुक को देख सकते हैं। अगला है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स है या SST है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, तो उनकी भाई शिक्षण की बुकें आती हैं। देखो जैसे ये हिंदी शिक्षण की बुक है। अब इसमें बताया गया है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी को पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, हिंदी के अपने उद्देश्य क्या हैं, तो आप विषय की आत्मा को समझते हो। ये देखो टीचिंग ऑफ संस्कृत है, टीचिंग ऑफ संस्कृत है। ये आपकी देखो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके द्वारा पढ़ते हो। तो जब ये तीनों किताबें आप पढ़ लोगे, इनका अध्ययन कर लोगे, तब आपको कुछ समझ आएगी। अब समझ आने के बाद अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पुराने गत वर्ष के पेपर, अब आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, एक तरीके से विश्लेषण। तो आप पहले नंबर पे ये करोगे, आपने ये आकलन पढ़ लिया, पाठचर्या पढ़ ली, विषय का शिक्षण पढ़ लिया, अधिगम पढ़ लिया। एक दो हफ्ते का समय लगेगा। आपको कौन सा एग्जाम देना है, आपको कौन से नोट सुनाना है, आपको तो बस रीड करके समझना है। तब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी में। भाई स्मार्ट स्टडी कई चरणों से गुजरती है, जिसका पहला चरण क्या है आपका, वो है आपका नोट्स बनाना। क्या करना, नोट्स बनाना। दूसरा क्या है, मॉक बनाना। मॉक बनाना, लगाना नहीं, मॉक टेस्ट लगाना नहीं, मॉक टेस्ट बनाना। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी, स्मार्ट स्टडी में यही अंतर होता है। सेल्फ स्टडी में आप मॉक टेस्ट लगाते हो, स्मार्ट स्टडी में आप एग्जाम में बनके बनाते हो। अब आपको मैंने बताया कि आप ये 4 किताबें पढ़ लीजिए। अब आपको क्या करना है कि पुराने साल के पेपरों का विश्लेषण करना है। ऐसा नहीं है उनके आंसरों को टिक लगाना, आगे बढ़ जाना है। जब आप इस किताब का अध्ययन कर लेंगे तो आपको पेपर बनाने का तरीका, पेपर को एनालिसिस करने का तरीका, आप एग्जामिनर से सीधे आमने सामने होंगे। यानी फिर आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे होंगे, आप एग्जामिनर के पैटर्न को पकड़ रहे होंगे। कब, जब आप इस किताब का अध्ययन कर लेंगे। तब आप क्या करेंगे, जो भी आप LT की परीक्षा देना चाहते हैं, TGT की देना चाहते हैं, PRT की देना चाहते हैं। अब PRT में तो देखो भाई प्रॉब्लम क्या है कि पूरे 100 नंबर की साइकोलॉजी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में तो बच्चा बहुत टेंशन में, कहाँ से पढ़े, कहाँ खत्म करे। तो जब वो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाएगा तो उसे अंदाजा लगेगा कि एग्जामिनर
कहाँ से पूछ रहा है, देख कहाँ से पूछ रहा है। सर एलटी में मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए किसी सिलेबस में 10 यूनिट हैं तो 5 यूनिट तो ऐसे ही जहाँ से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 20%। तो आपको ये खूब पता लगेगा, एनालिसिस करने से क्या क्या पता लगेगा कि सिलेबस के किस हिस्से से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, किससे क्या स्थिति है। इतना काम आप कर लेंगे। अब इतना काम करने के बाद आपको पता लग गया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा काम आप क्या करेंगे, मटेरियल, आप मटेरियल एकत्रित करेंगे। तो जब आप आकलन समझ चुके होंगे, परीक्षा का पैटर्न समझ चुके होंगे और आप अगली किताब पाठचर्या को समझ चुके होंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि पाठचर्या के क्या गुण होते हैं, पाठचर्या कैसे बनती है, उसके आधार के मापदंड क्या हैं, मानदंड क्या हैं, अच्छी किताबों के क्या लक्षण हैं, क्या नहीं है। तब आप अपने मटेरियल को समझ जाएंगे। फिर आप अपने टीचर से नहीं कहेंगे कि सर हमें बताओ कौन सी किताब लें या किस ब्रांड के नोट्स लें, किस कोचिंग के नोट्स लें। फिर आप खुद बन गए मटेरियल एक करने वाले। फिर तीसरे नंबर पे आप नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, आपको पैटर्न भी पता लग गया, आपको सटीक मटेरियल भी मिल गया। अब आप स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। और नोट्स बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना, जैसे A4 के पेज होते हैं, A4 के पेज ले लो, A4, तो आप क्या करेंगे, जो आपका A4 का पेज होगा तो उसके एक ही तरफ लिखेंगे, एक तरफ को खाली छोड़ेंगे, ताकि कुछ अपडेट करना पड़े तो दूसरी तरफ आप अपडेट कर सकें। इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। और तीसरे नंबर पे नोट्स बनाने के बाद चौथे नंबर पे आप मॉक टेस्ट बनाएंगे, देंगे नहीं, मॉक टेस्ट बनाएंगे। अब आप अपने आप को, क्योंकि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, फिर आप मॉक टेस्ट बनाएंगे। और जब अपने सब्जेक्ट का शिक्षण करे हुए होंगे तो एग्जामिनर की तरह सोचेंगे कि किस तरीके से मैं कठिन से कठिन क्वेश्चन बना पाऊँ, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को घुमा पाऊं, तब ये होगा। और जब आप अधिगम किताब पढ़े हुए होंगे तो आपको पूरा कैसे करके पढ़ाई होती है, क्या डिस्टर्ब होते हैं, दिमाग चीज़ों को कैसे ग्रहण करता है, ये पता लगेगा। फिर आप मॉक टेस्ट बनाने लगेंगे। पता लगा आपने अपने सब्जेक्ट के 100 मॉक टेस्ट बना लिए। इसकी खास बात ये होगी कि मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपने गत वर्ष के करे होंगे। अब यहाँ होगा क्या, जो गत वर्ष के क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो आप पहले क्लियर कर लिए। अब टॉपिक के जिन हिस्सों से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, सीधी सी बात है उन हिस्सों से क्वेश्चन बनाएगा। वो आपने 100 मॉक टेस्ट तैयार कर लिए। अब आप क्या कर रहे हो, अपना बराबर करके अब आपके पास 2 ही काम बचे हैं, एक अपने नोट्स याद करना और दूसरा मॉक लगाना। अब आप मॉक लगाएंगे। पता लगा नोटिफिकेशन आ गया, दुनिया तैयारी करने, जैसी नोटिफिकेशन आएगा दुनिया तैयारी करेगी, कोई जीएस पढ़ेगा, कोई सब्जेक्ट पढ़ेगा। आप अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा यही है कि पूरी तरीके से किसी कोचिंग पर डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि क्या पता वो सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। उसका टेस्ट लेना है तो पुराने साल के क्वेश्चन लगा के देखो। अगर उसके पढ़ाए हुए मटेरियल से पुराने साल के क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी छूट रहा है और क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो मटेरियल गलत है। फिर आप सेल्फ स्टडी करिए, और सेल्फ स्टडी नहीं, इसका दूसरा नाम है स्मार्ट स्टडी, जिसमें आप इन 4 किताबों का अध्ययन करिए। इसके बाद पुराने साल के पेपर देखिए, मटेरियल एकत्रित करिए, नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट बनाइए, इसके बाद नोट्स याद करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। नोट्स बनाना अलग होता है, याद करना अलग होता है, और जब आप मॉक बनाते हैं तो एक अलग तैयारी होती है। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग से संबंधित या किसी चीज़ की और आपकी समस्या है, तो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।